Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Hassan Aslam and I am lecturer at Department of Electrical and Computer Engineering, ComSat University, Islamabad, Lahore campus. This is the outline of today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about the digital to analog converter and its interfacing with STM32F407VG microcontroller. First of all, I am going to explain the basic working principle of DAC and its usage, followed by the question answer session. If you have any question, you may ask at the end of the session. Now, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि DAC किस चीज़ को कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या चीज़ है, इसकी वर्किंग क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे देख लेते हैं. तो DAC एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल को कॉन्टीन्यूस टाइम और कॉन्टीन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ADC देखा था जो एनालॉग टू डिजिटली कन्वर्ट करता है. तो DAC उसकी अपोजिट चीज़ है कि अगर आपने कोई डिजिटल वैल्यूज़ को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे DAC यूज़ होता है. अब इसकी थोड़ी सी यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ हमने ADC के तो डिफरेंट यूजेज देखे थे, अब हम इसके यूजेज देख लेते हैं कि DAC कहाँ पे यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वॉइस के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है तो आप उस वॉइस सिग्नल को, जो कि एक ऑडियो सिग्नल है, जो एक एनालॉग सिग्नल है, आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिजिटल में ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल हो जाए या कंट्रोलर अंडरस्टैंडेबल हो जाए. लेटर ऑन आप उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो वो प्रोसेसिंग करें. कोई भी आप उसके ऊपर इक्वलाइजेशन करना चाहते हैं, आप वॉल्यूम या उसमें से कोई बेस उसकी ज़्यादा करना चाहते हैं, या आप उसके अंदर कोई और इम्प्रोविजन्स करना चाहते हैं तो वो कर लें डिजिटली अपने कंप्यूटर के थ्रू या डिजिटल डिवाइस के थ्रू. लेटर ऑन eventually you need to convert back that digital signal जिस पे आप प्रोसेसिंग कर चुके हैं, उसको वापस ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ऐसी जगह पे अब आपको क्या डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी कि अब जो डिजिटल सिग्नल है जिस पे आपने प्रोसेसिंग वगैरह कर चुके हैं, आप उसको दोबारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करें ताकि वो वॉइस की फॉर्म में दोबारा स्पीकर के थ्रू या जो भी आउटपुट डिवाइस है उसके थ्रू आउटपुट पे आ सके. तो ऐसी जगहों पे हम DAC यूज़ करते हैं जो आपके डिजिटल वैल्यूज़ को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है. तो बेसिकली आपने देखा था कि ADC ने हमारा क्या किया था कि कॉन्टीन्यूस टाइम और कॉन्टीन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट किया था. तो DAC जो है वो इसकी अपोजिट चीज़ है, वो डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल को कॉन्टीन्यूस टाइम और कॉन्टीन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. जिस तरह हमने देखा था कि ADC की एक्यूरेसी और ADC की एफिशिएंसी डिपेंड करती थी कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, इसी तरह DAC की भी एफिशिएंसी डिपेंड करती है और उसमें मेन वही बिट रेजोल्यूशन है कि आपके कितने बिट रेजोल्यूट कर रहे हैं, आप कितने बिट रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं दोबारा उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए. तो बिट रेजोल्यूशन डिसाइड करती है कि आपका DAC कितने एक्यूरेटली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करेगा. हम फर्दर आगे जैसे जैसे मूव करते हैं इसकी डिटेल्स और एक्सप्लोर करते हैं.